बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। जिस मामले में अनंत सिंह जेल गए थे, उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदी का मामला है। इस मामले में लोअर कोर्ट से अनंत सिंह को सजा सुनाई गई थी और इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बाहुबली विधायक छोटे सरकार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी यह खबर है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई थी, जिस मामले में अनंत सिंह को पटना से दिल्ली तक भाग कर जाना पड़ा था। लिपि सिंह IPS अधिकारी हुआ करती थी, वो लगातार अनंत सिंह के पीछे पड़ी हुई थी और इसका आरोप खुद अनंत सिंह लगाते थे। लेकिन इस बीच अनंत सिंह के घर पर जब रेड हुई, AK-47 बरामद हुआ और इस पूरे मामले में अनंत सिंह को सजा सुना दी गई। लोअर कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी पाया। उनके पैतृक गांव से, उनके घर से जो AK-47 हथियार मिले थे, उस मामले में अनंत सिंह को सजा सुना दी गई थी, दोषी करार दिया गया था। और इसी मामले में अनंत सिंह की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने वो फैसला, लोअर कोर्ट का जो फैसला था, उसे बदल दिया है और पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे खेल के पीछे की कहानी, नीतीश कुमार से अनंत सिंह की अदावत सामने आई थी। अनंत सिंह खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार का विरोध, लल्लन बाबू का विरोध करके उनको ये साजिश के तहत फंसाया गया था। जिस वक्त अनंत सिंह को जेल भेजा गया, जिस वक्त अनंत सिंह के घर से 47 मिले, जिस वक्त अनंत सिंह घर से भागे भागे घूम रहे थे, उस वक्त अनंत सिंह और उनके लोगों ने ललन सिंह, नीतीश कुमार, लिपि सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए थे। नीतीश कुमार से सीधे तौर पर टकराने की सजा अनंत सिंह को मिली थी, दावा किया गया था। अनंत सिंह के लोगों के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और अपने लोगों के माध्यम से ललन सिंह जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा था, ये साजिश करके फंसवा रहे हैं अनंत सिंह को, यह आरोप लगा था उस वक्त। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य बदले, अनंत सिंह का जो सीधे तौर पे अदावत थी वो ललन सिंह से खत्म हो गई। 2024 के चुनाव में ललन सिंह के लिए अनंत सिंह चुनाव प्रचार करते हुए दिखे थे। हालांकि सामूहिक तौर पर नहीं, सार्वजनिक मंचों पर अनंत सिंह कभी ललन सिंह के लिए नहीं दिखे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में, चुनाव प्रचार के बीच में, पेरोल पर जब अनंत सिंह बाहर आए थे, तभी यह पटकथा लिखी जा चुकी थी। अनंत सिंह के समर्थकों को यह लग रहा था कि अब अनंत बाबू जेल से बाहर आ जाएंगे, ललन सिंह से जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। वैसे अनंत बाबू को लेकर कहा जाता था कि ललन सिंह की नाराजगी की वजह से अनंत सिंह के ऊपर बेवजह का जो बेबुनियाद वाले आरोप थे वो लगाए गए थे। और इस पूरे मामले में तत्कालीन SDPO लिपि सिंह इस पूरे मामले में साजिशकर्ता बनी थी, यह आरोप लगाया गया था अनंत सिंह के लोगों के द्वारा। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे, कई जगहों पर यह बताया गया था कि अनंत सिंह बेगुनाह है और उनकी बेगुनाही के लिए अनंत सिंह के लोग और उनकी पत्नी पटना से लेकर दिल्ली तक चिट्ठी लिखकर राज्यपाल, राष्ट्रपति से गुहार लगा चुके थे। लेकिन पिछले कई सालों से जेल में बंद अनंत सिंह अब पुरानी दुश्मनी को भूलकर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो नीतीश कुमार की तारीफ करने लगे थे, ललन बाबू की तारीफ करने लगे थे और उसका नतीजा लोकसभा चुनाव के बीच में उन्हें पेरोल पर बाहर लाया गया। और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि अनंत सिंह के ऊपर जो मुकदमे हैं वो भी जल्द ही सुनवाई करके खत्म कर दिए जाएंगे। हालांकि यह दावा किया गया था, लेकिन आज हाईकोर्ट से जो बड़ा फैसला आया है, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में अनंत सिंह के द्वारा जो बातें पहले से कही जा रही थी कि वो बेगुनाह है, बेवजह उनको फंसाया जा रहा है, वो सच साबित हुआ। साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने जिस तरीके से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, उनके घर से हथियार बरामद किए, ये तमाम मामले कोर्ट में पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई। यह नीतीश कुमार का शासन है साहब। इसी शासन में नीतीश कुमार की पुलिस
रेड करती है, AK-47 बरामद करती है और इसी मामले में लोअर कोर्ट से सजा होता है और फिर पुलिस का साक्ष्य हाई कोर्ट में नहीं ठहर पाता है। हाई कोर्ट में यह मामला बिल्कुल निराधार साबित होता है और इस पूरे मामले में अनंत सिंह बेगुनाह साबित हो जाते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस की कार्यशैली पर तब भी सवाल उठा था, जब सजा मिली तब भी सवाल उठा, और आज जब अनंत सिंह रिहा हो गए साक्ष्य के अभाव में तब भी सवाल उठेगा। यह अलग बात है कि अनंत सिंह का मामला पूरी तरीके से सियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब अनंत बाबू का जेल से निकलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लोकसभा चुनाव में ललन सिंह की प्रस्तावक समर्थक के तौर पर दिखाई पड़ रही थी। ललन सिंह के प्रस्तावक के तौर पर वो चुनाव प्रचार में घूम रही थी। इलेक्शन में जब नामांकन हो रहा था उस वक्त दिखाई पड़ रही थी। नीलम देवी लगातार ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिख रही थी। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक थी, लेकिन पूरे चुनाव और उसके पहले वो जेडीयू में जाकर शामिल हो गई थी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई थी। और उस वक्त ये कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा था कि नीलम जी महिला है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो जिस उद्देश्य से हमारा साथ छोड़कर उधर गई है वो उद्देश्य उनका जल्द पूरा हो जाए। जो वादा इनके साथ किया गया है उस वादा को नीलम जी पूरा करवा ले, ये तेजस्वी यादव ने कहा था विधानसभा के अंदर। और अब पटना हाईकोर्ट से अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया है। उनको जिस मामले में लिपि सिंह ने जेल भेजा था, जिस मामले में नीतीश कुमार की पुलिस और नीतीश कुमार के सबसे चहेते खासम खास आरसीपी सिंह की बेटी, आरसीपी सिंह जिस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे खास हुआ करते थे, उस वक्त लिपि सिंह को यह टास्क दिया गया था कि वो अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे। और अब लिपि सिंह के जुटाए हुए सबूत पर लोअर कोर्ट से सजा और पटना हाई कोर्ट से उन तमाम सबूतों को आधारहीन मानते हुए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि जल्द ही अनंत सिंह अब बेऊर जेल से बाहर आने वाले हैं। अनंत सिंह लगातार इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, उनको बेवजह के मामले में फंसाए गए थे। अनंत सिंह बार बार यह बातें कह रहे थे। वो बेऊर से अलग अलग जेलों में भेजे जाने के मामले पर भी सवाल उठाते रहे। अनंत सिंह लंबे समय से जेल में बंद थे और अब आखिरकार उनके रिहाई का रास्ता साफ हो गया। अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। संभावना यह है कि 15 अगस्त को या उसके कुछ घंटे के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।